Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Ayaman and I am your maths teacher. आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 4 के करेंगे। चैप्टर 4 हम ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन उसके रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ MCQs हैं, तो पहले वो करवा देता हूँ, उसके बाद हम उसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ 200 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + 6, कहते हैं इसका सम क्या आएगा। तो याद रखें कि जब भी आपको किसी सीरीज़ का सम आप फाइंड कर रहे होते हैं, चाहे जितनी भी टर्म्स का सम फाइंड कर, तो पहले हमने ये डिसाइड करना होता है अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, इन दोनों में से इन दोनों का ही सम हमने किया था। तो इन दोनों में डिफरेंस देखें कितना आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस 3 का आ रहा है, इन दोनों में 2 का आ रहा है, इन दोनों में 1 का आ रहा है, फिर इन दोनों में कितना आता है 11 - 5 6 का आ रहा है, फिर इधर 1 आ रहा है। तो डिफरेंट किस्म के डिफरेंस आ रहे हैं, तो अरिथमेटिक सीरीज तो है नहीं। अब 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 आता है, वो भी नहीं बनती। नाइदर इट इज़ अरिथमेटिक नॉर इट इज़ ज्योमेट्रिक। तो इसका मतलब है इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला है। वी डिडंट हैव एनी फार्मूला फॉर दिस सीरीज, तो इसका सम हम फाइंड नहीं कर सकते। हमारी बुक में कोई इसका ना ही अरिथमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है। अगली टर्म इसके मुझे नहीं पता कि कौन सी आएगी, तो कोई ख़ास पैटर्न भी नहीं है। तो इसकी ऑप्शन क्या होगी, नन ऑफ दिस, इस रीज़न की वजह से कि इनमें ना तो अरिथमेटिक सीरीज है ना ही ज्योमेट्रिक सीरीज है। नेक्स्ट वन देखें, इफ द सम ऑफ द सीरीज 2 + 5 + 8 + दिस इज 60,100 है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इज इतनी, दिस एंड दिस। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि जो सीरीज आपको गिवन है ये कौन सी है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आता है 3 का, इन दोनों में डिफरेंस 3 का, इन दोनों में डिफरेंस 3 का। तो अरिथमेटिक सीरीज है। और आपको पता है अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। अरिथमेटिक इसके सोल्यूशन में अगर आप देखें MCQ को सॉल्व करने के लिए अरिथमेटिक सीरीज का जब मैं फार्मूला लगाता हूँ तो Sn = n/2 2a1 + n-1 × d। आप इसमें वैल्यू लगा दें। नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी। तो Sn की बजाय आपने क्या लिख देना है 60,100 n/2 2a1। 2a1 मीन्स 2 × 2 4 + n-1 × डिफरेंस हमारे पास 3 आ रहा है। तो इसी को आप देख लें, ये 2 इधर जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 2 0 12। इसको दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है 0 0 2 0 और 12 = n × 3n - 3 + 4 3n - 3 + 4 + 1। तो इससे आपके पास आ जाता है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें 12,0200 = राइट साइड पे आता है n × 3n + 1। ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व ना करें, हम इसमें आंसर टू क्वेश्चन की टेक्निक यूज़ करते हैं। n की वजह इसमें अगर 100 पुट करता हूँ, जुबानी ज़रा देखें, इधर मैं पहली ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। पहली ऑप्शन को हम रेड से चेक करते हैं। तो इधर लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है 120200। राइट साइड पे इधर 100 पुट करें और इधर 301 100 और 3 × 100 300 300 + 1 301। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 30100। ये तो नहीं आया ना लेफ्ट साइड, ये इसके इक्वल नहीं आया, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे लेफ्ट साइड और राइट साइड। फिर हम क्या पुट करते हैं 200 पुट करते हैं। 200 इसमें पुट करें, इसमें बी ऑप्शन में पुट कर रहा हूँ। बारी बारी हम आंसर को चेक कर रहे हैं। बी ऑप्शन पुट करता हूँ तो 200 पुट करता हूँ 1200 12202
इज इक्वल टू 200, इधर 601, 2 से खाली मल्टीप्लाई कर दें, 12, 6 2 are 12, 0 और 2 और ये 2 0। बताएं n क्या ट्राई किया है हमने, n की वैल्यू हमने 200 पुट की, ये पुट की, n की बजाय 200 इसमें पुट किया तो आपके पास दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आए नेक्स्ट एमसीक्यू। ये बात तो समझ गए हैं ना, आपने फार्मूला लगाने हैं लेकिन उसको आगे सॉल्व नहीं करना, आपने आंसर्स उसमें पुट करने हैं, आंसर जो इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है 3rd नंबर, इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखें इस किस्म के क्वेश्चन बाज़ औक़ात बहुत लेंथी पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे उसने कहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोई भी एक, आप मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताता हूँ, एक सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताता हूँ। हमारे पास है 1 2 एंड 4, ये 1 2 और 4 क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये देख लें ये जीपी है। तो हम पहले ऑप्शन ए में ए की बजाय 1, ये ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ, वो कहता है अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को चेक करते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले कौन सी ऑप्शन को चेक करते हैं, ए को चेक करते हैं। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, ये 16। तो 1 4 और 16 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं, कैसे पता चलेगा, इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, सेकंड को फर्स्ट से और थर्ड को सेकंड से, आंसर सेम आता है या नहीं, इसको इससे डिवाइड करें और इसको इससे डिवाइड करें, सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास, यही ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त होगी, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये फेल हो जाए तो फिर नेक्स्ट को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट में ए बी सी की बजाय, ए की बजाय आप ये पुट करते हो, बी की बजाय ये, और सी की बजाय ये पुट करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है 4th नंबर एमसीक्यू, इफ द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4n + 1 देन कॉमन डिफरेंस इज। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, nth टर्म जब आपको दी हो 4th में, ए एन की वैल्यू क्या गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 4n + 1, कॉमन डिफरेंस हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म है ये, तो इसमें n की बजाय 1 पुट करें तो a1 4 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 5, n की बजाय 2 पुट करें तो 4 इंटू 2 + 1 8 + 1 9। अब आपको पता है कि डिफरेंस किसके इक्वल होता है, a2 माइनस a1, डिफरेंस क्या आता है, a2 माइनस a1, तो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। बात समझ आ गई है कि कॉमन डिफरेंस ए एन आपको गिवन है, a1 फाइंड किया, a2 फाइंड किया, और फिर d डिफरेंस फाइंड करना है, तो a2 माइनस a1। नेक्स्ट 5th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने आपको कहा है कि इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, डिवाइड करने से आंसर आता है, वो जुबानी ज़रा देखते जाएं। 4 को 2 से डिवाइड करें 2, 8 को 4 से डिवाइड करें 2, 16 को 8 से डिवाइड करें 2, तो ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसको 25 को 5 से डिवाइड करें 5, 125 को ये भी 5, इसको इससे डिवाइड करें तब भी 5, तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें भी 3 को 1.5 से 2, 6 को 3 से 2, 12 को 6 से 2, तो ये तीनों तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। वो कहता है कौन सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो जाहिर है जब ये 3 ठीक हैं तो ये गलत होगा। आप इसको डिवाइड करें, 16 को 8 से डिवाइड करें 2 आता है, लेकिन 24 को 16 से डिवाइड करने से 2 नहीं आता, तो दिस इज़ नॉट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।
आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है इफ ए जी एंड एच आर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर्स देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए जी एंड एच। ये दो क्वेश्चन में आप कर चुके हो, इससे पिछली एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन में कर सके हो, वो मैं आपको बता चुका हूँ जुबानी कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच होता है। तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन है। इन्हीं का ए जी और एच का एक और भी रिलेशन मैंने आपको बताया था, एमसीक्यूज में आ सकता है। ए बड़ा भाई है जी का और जी बड़ा भाई है एच का। एक ये रिलेशन भी आ सकता है और एक ये रिलेशन भी आ सकता है। तो ये दो पॉसिबल रिलेशंस हैं जो आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो एक ये भी आपको याद होना चाहिए, एक और एमसीक्यू है, ये वाला एमसीक्यू तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमें कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज 27 + 9। अब यहाँ पे देखें, ये ऐड करने से आता है, ये डिवाइड करने से आता है। 9 को 27 पे डिवाइड करें तो 1/3, 3 को 9 से डिवाइड करें तो 1/3। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज दिस so that the sum is 1093 divided by 27। तो चूंकि ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं Sn is equal to A1 1 minus r raised to power n over 1 minus r। तो implies that Sn की वैल्यू दी हुई है 1093 1 minus अच्छा डिवाइडेड बाय 27। A1 क्या चीज़ है इसमें? A1 इस सीरीज में 27 और 1 minus r raised to power n, 1 minus r raised to power n, n तो हमने फाइंड करना है। तो 1 minus r की वैल्यू जुबानी देख लें, 9 को इसको इससे डिवाइड करें तो r आता है। 9/27 इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 raised to power n डिवाइडेड बाय 1 minus 1/3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो implies that 1093 divided by 27 is equal to 27 into 1 minus 1 over 3 raised to power n divided by 3 LCM ले लें, 3 LCM ले लें, कैलकुलेशन करें तो 3 minus 1 2/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को ऊपर ले जाएं तो 81 1093 divided by 27 is equal to 81/2 1 minus 1/3 raised to power n। अब इसी को इस साइड पे ले जाएं, इसी को इस साइड पे 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे 1093 into 2 divided by into 2 और 27 into 81 is equal to 1 minus 1 over 3 raised to power n। ये आ जाता है। अब 1 over 3 raised to power n को उधर ले जाते हैं, इसको साइड पे। तो ज़रा कैलकुलेशन तो करें ना, इसको कैलकुलेट मैं इधर करता हूँ। 27 in 81 into 27, 7 1s are 7, 56, 2 1s are 2 और 2 8s are 16। तो 7 8 2187, इससे आंसर क्या आता है 2187। और ऊपर से आंसर कितना आता है 6, 9 2s are 18 और 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 2187 is equal to 1 minus 1 over 3 raised to power n। implies that इसी को फर्दर कैलकुलेट करें तो इसको उधर ले जाते हैं, 1 over 3 raised to power n 1 minus 2186 divided by 2187।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/, देखें यहाँ से ज़रा अंदाज़ा करें, इधर 3 की पावर कितनी है, इसे मैं रेड से लिखता हूँ, ये कितनी है, 3⁴ है, 3⁻³ है, और ये हमारे पास क्या है, 3⁴ तो 3⁻7 हो जाएगा, और 1/3⁻n, तो इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। बेस के इक्वल है, पावर के इक्वल आएगी, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। ये अच्छा खासा थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ ऐसे दे दिए जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, ये तेज़ी के साथ आपको करना आना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी तेज़ होनी चाहिए। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के लिए ये 6 नंबर के 7 नंबर था, 8, 9, 10 रह गए हैं, तो उसके लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं। इस एमसीक्यू में 9 नंबर एमसीक्यू में अगर आप देखें तो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 15/4 प्लस p 5/2 प्लस 2p एंड 2 प्लस p आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब देखें ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली हम करें तो बहुत लेंथी बढ़ता है, क्योंकि फ्रैक्शंस की फॉर्म दी हुई हैं। तो आंसर टू क्वेश्चन अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन अप्रोच क्या होती है कि p की बजाय हम पहले ये ट्राई कर लेते हैं, इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगी। तो आपकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3/4 इधर पुट करते हैं और इधर से कैलकुलेशन करते हैं कि क्या आता है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जुबानी, ए ऑप्शन मैं ट्राई कर रहा हूँ, 15, ये देखें 15/4 है प्लस 3/4, p की बजाय मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 3/4, 5/2 प्लस 3/4, 2 इंटू 3/2p है ना, 3/4 और 2 प्लस 3/4, इसकी कैलकुलेशन कर लें तो 15 प्लस 3 18/4, 18/4 9/2 आ जाएगा। इसी से देखें तो डिनोमिनेटर एक जैसे है तो 2 आता है, 3 प्लस 5 8/2, और इसका एलसीएम ले लें तो 4 2s are 8 प्लस 3 8 प्लस 3 11/4, इससे 4 आता है। तो इसको इससे डिवाइड करें और इसको इससे डिवाइड करें, सेम आंसर नहीं आ रहा, बिल्कुल सिंपल ऑब्वियस से है। तो दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड। फर्स्ट ऑप्शन को हम क्यों रिजेक्ट कर देते हैं कि इसको इससे डिवाइड करें और इसको इससे डिवाइड करें तो आंसर सेम नहीं आता। तो हम ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि 1/4 लें। 1/4 अगर इसमें पुट करें तो देख लें 15, बी ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो 15/4 प्लस 1/4, 5/2 प्लस 2 इंटू 1/4 और 2 प्लस 1/4, तो 4 एलसीएम 15 प्लस 1 16, 16/4 4, इससे 2 आ जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और 4 2s are 8 प्लस 1 9/4। अब देखें 3 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है, इसको इससे डिवाइड करें, देखें कितना आता है, 3/4 आ जाता है। अब इसको इससे डिवाइड करें, 9/4 को 3 से डिवाइड करें, अगर यही आंसर आता है 9/4 डिवाइडेड बाय 3, तो 9/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो इससे भी 3/4 ही आता है, इससे भी 3/4 ही आता है। तो पहले से भी सेकंड बाय फर्स्ट 3/4, इससे थर्ड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, इससे भी 3/4। तो अगर सेकंड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड आ जाए तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखें, वो कहते हैं द 10th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिस इज। ये कौन सी प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चूंकि आप एमसीक्यू कर रहे हो तो एचपी को एपी में चेंज करें, तो एपी में चेंज करेंगे तो 5 19/4 9/2 और 17/4, ये किस में हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 10 टर्म चाहिए, तो A10 ऑफ
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A1 से मुराद क्या है यहाँ पे 5 प्लस 9 इंटू डी। डी देख लें, डी किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू 19/4 माइनस 5। तो 4 एलसीएम 19 माइनस 20 माइनस 1/4, तो इधर आ जाएगा -1/4। 4 एलसीएम ले लें, 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11/4। A10 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना है, 11/4। तो A10 ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होगा, 4/11। तो 4/11 हमारे पास आंसर है, यस 4/11 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। तो आए नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। वो ये कहते हैं आपसे कि फाइंड द थ्री ज्योमेट्रिक, अच्छा फाइंड द सम ऑफ थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 1/48। तो थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स हम जो फाइंड करते हैं उनको हम सपोज कर लेते हैं, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम एमसीक्यू कर रहे हैं। तो 1/3 और 1/48, 1/3 इसकी ऑप्शन नहीं लिखी हुई, चले कोई बात नहीं, इस ऑप्शन फिर आप खुद देख लें। तो 1/3 G1 G2 G3 एंड 1/48 है। तो चूंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको पता है कि A1 क्या चीज़ है, 1/3। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n इज इक्वल टू 5, और A5 की वैल्यू क्या है, 1/48। फसाद की जड़ क्या है, r। तो an का फॉर्मूला लगा दें, A5 इज इक्वल टू A1 r इज टू पावर 5 माइनस 1। r नहीं पता, तो A5 की वैल्यू है 1/48, A1 है 1/3, r की वैल्यू 4, तो 12 आ जाएगा या 16 आएगा। तो r raised to power 4 is equal to 1/2 raised to power 4 implies that r की वैल्यू 1/2 आ गई। तो 1/2 इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 1/6। 1/6 को 1/2 से 1/12, 1/12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1/24। इन तीनों का सम देख लें, तो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। वो कहते हैं तीन ज्योमेट्रिक मीन्स का सम फाइंड करें। तो प्रोडक्ट फाइंड करनी होती तो उसके लिए रिजल्ट हमारे पास है, सम फाइंड करना है तो 24 एलसीएम। तो 6 4s are 24, 2 और 1, तो 2 और 4 तो 7/24। इनका सम कितना आ जाएगा, 7/24। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये एमसीक्यूज तमाम खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 देखें अगर, तो कहते हैं इफ द फर्स्ट टर्म एंड common difference in an arithmetic progression are 8 and -1 respectively. फाइंड, इसमें बहुत सारी चीज़ें मांगी हुई हैं। पहली चीज़ उसने मांगी है, फर्स्ट चीज़ मांगी है जनरल टर्म, बिल्कुल आसान किस्म का क्वेश्चन है। सेकंड मांगी है द प्रोग्रेशन,
थर्ड मांगी है, उसकी 10th टर्म फाइंड करें। अच्छा, फोर्थ मांगी है एक्सप्रेशन फॉर, ये ज्यादा फ्री नहीं हो रहा, एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ n terms and sum of 10 terms। ये चीजें मांगी गई हैं। तो इतना लंबा क्वेश्चन दिया है, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके सॉल्यूशन में देखें, फर्स्ट वो क्या कहता है, इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन, ये है डेटा में देखें, a1 की वैल्यू क्या दी हुई है 8, d की वैल्यू दी हुई है -1। तो फाइंड द जनरल टर्म। पहली चीज, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं जनरल टर्म, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वैल्यूज पुट कर दें। तो an की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, a1 है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस n प्लस 1। तो implies that an is equal to 9 माइनस n। ये इसकी जनरल टर्म आ गई है। सेकेंड पार्ट मांगता है द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमें डी डिफरेंस वगैरह पता हो, a1 a2 a3। तो आप इसमें a1 an की वैल्यू आपको पता है कि 9 माइनस n है। तो बताएं a1 क्या आएगा, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। a2 क्या आएगा, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। चूंकि आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस इफ द फर्स्ट, अच्छा a2 की वैल्यू 7, a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6। a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर प्रोग्रेशन इज प्रोग्रेशन हम लिख देते हैं, कौन सी आ जाती है, 8 7 6 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोग्रेशन है। तीसरी चीज मांगी है 10th टर्म फाइंड करें। तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए ये देखें, an का फॉर्मूला क्या है, 8 9 माइनस n है। तो 8n किसके इक्वल आ जाएगी, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। 8n की वैल्यू आप जब an फाइंड कर लेते हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। an की वैल्यू है 9 माइनस n, तो 8n की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। तो 8n भी आ गया। अब एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ n टर्म्स एंड सम ऑफ 10 n टर्म्स और सम टर्म, उसके लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो हमने सम फाइंड करने, फोर्थ पार्ट क्या है कि इसका सम फाइंड करना है, अरिथमेटिक सीरीज का सम है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चूंकि 10 टर्म्स के लिए इसकी n टर्म फाइंड करनी है, तो n बाई 2 2 इंटू a1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास है -1। डी की वैल्यू दोबारा चेक कर लें, डी की वैल्यू हमारे पास है -1। तो ये n बाई 2 16 माइनस n प्लस 1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये n बाई 2
17 माइनस n आ जाती। Sn के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन ये आगे है, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोबारा से देख लें, 2 इंटू a1 की वैल्यू हमारे पास है 8 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, तो माइनस n प्लस 1 इधर 16 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब सम ऑफ n टर्म्स के लिए तो आप इसी में पुट n इज इक्वल टू 10 पुट कर दें, तो सम ऑफ 10 टर्म्स के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 10/2 17 माइनस 10, तो इससे आ जाएगा 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। सम ऑफ 10 टर्म्स का सम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 35 आ जाएगा। इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ये रिव्यू एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। थैंक यू।